नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे कबीर को। कबीर को ईश्वर के रूप में भी माना गया है। बहुत सारे पंथ संप्रदाय कबीर को ईश्वर मानते हैं। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में, इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। पूरा इनका जीवन काल 120 वर्ष है। 120 वर्ष के जीवन काल में इन्होंने अपना इनके जन्म के संबंध में काफ़ी लोगों में अलग अलग मान्यताएं हैं। कबीर का जन्म स्थान काशी में हुआ, लहरतारा तालाब के पास। माना जाता है कि कोई विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ। जब इनका जन्म हुआ था तो वह लोक लाज के डर से, समाज के डर से उसने लहरतारा तालाब के पास छोड़ आई थी। कुछ लोगों का मत है कि ये कमल के फूल पर ईश्वर स्वतः अवतरित हुए थे, इसलिए कबीर को ईश्वर या परमात्मा भी कहा जाता है। इनका जन्म स्थान काशी में हुआ, लहरतारा तालाब के पास छोड़ आए और नीरू और नीमा ने इनका पालन पोषण किया और इनके कोई संतान नहीं थे। नीरू और नीमा, नीरू पुरुष पिता है और ये इनकी माता है। और कोई संतान न होने से कबीर को ले आए और इन्होंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम कबीर है, हम तुरंत को तारने आए, तुम दोनों को तारने के लिए आए हैं, मेरा नाम कबीर है। और इस बात की वजह से नीरू और नीमा दोनों डर जाते हैं और डरने की वजह से उसको कबीर को मारने लगते हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं होता है। तो दोनों स्वीकार लेते हैं कि ये अद्भुत बालक है, बहुत ही ईश्वर का अवतार ही हो सकता है। और बाद में नीरू नीमा ने इनका पालन पोषण किया और कुछ समय बाद जब ये थोड़े बड़े हुए, 12-14 वर्ष के रहे होंगे, और इन्होंने उस समय परंपरा चली थी कि गुरु हमें बनाना अति अनिवार्य है और बिना गुरु बनाए किसी भी व्यक्ति का मोक्ष नहीं हो सकता। तो कबीर बालक जो 14 वर्ष के हैं, ये भी अपने गुरु की खोज में लग गए और काशी में एक प्रख्यात संत थे जिनका नाम था रामानंद। रामानंद रामनामी परंपरा के शिष्य थे जो हर एक बात में राम राम कहा करते हैं। हर एक बात में राम 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 कहा करते हैं। और रामानंद ने इनको अपना शिष्य स्वीकार करने के लिए मना कर दिया कि नहीं, हम मुस्लिमों को अपना शिष्य नहीं बनाते हैं। और रामानंद एक बार 80 घाट की सीढ़ियों से नहाने के लिए जा रहे थे और कबीर सीढ़ियों पर लेट गए और रामानंद का पैर उनके शरीर पर पड़ा और रामानंद ने यह बात कही, राम राम कहो बेटा, चोट तो नहीं आई। ये इस बात से बड़े दुखी हुए कि बेटे को, कबीर को गुरुमंत्र मिल गया। कबीर प्रसन्न हुए इस बात से और रामानंद दुखी हुए इस बात से कि कबीर को चोट आ गई हो, इसलिए क्षमा करते हुए, क्षमा मांगते हुए कहा, बेटा चोट तो नहीं आई, राम राम कहो, जाओ, यही गुरु मंत्र है। और वो चले गए और इतना राम राम इन्होंने कहा, ये लिखते हैं, आखड़िया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार, राम को पुकारते पुकारते, ईश्वर को पुकारते पुकारते आँखों में, जीवा में छाला पड़ गया, रास्ता निहारते निहारते आँखों में छाई पड़ गई। इसलिए कबीर एक अद्भुत संत है। कबीर ये भी कहते हैं, पंडित बात बदनते झूठा, राम कहे दुनिया गति पावे, खान कहे मुख मीठा, पावक कहे पाव जे ब्याजे, जल कहे तृषा बुझाई। यानी पंडित लोग झूठी झूठी बात कहते हैं। राम राम कहने से कोई आदमी तर नहीं जाता। अगर राम नाम कहने से कोई आदमी अगर तर जाता होगा तो मीठा मीठा कहने से मुख मीठा होना चाहिए, गुड़ गुड़ कहने से मुख मीठा हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और इसलिए कबीर ने चल रही अनेक प्रकार के पाखंडों के ऊपर चोट किया है। लोई इनकी पत्नी है, बाद में इनका विवाह हुआ, इनकी पत्नी का नाम लोई। पुत्र हुए कमाल और कमाली, दो, एक पुत्र एक पुत्री हैं।
कमाल पुत्र है और पुत्री कमाली है। उनके दो शिष्य हुए, एक भोगदास एक धर्मदास, जो बिल्कुल करीब, बहुत शिष्य तो बहुत सारे होते हैं, जो उनमें से जो प्रमुख शिष्य होते हैं, मुख्य शिष्यों में भोगदास और धर्मदास दो शिष्य हैं। इन्होंने साखियों का और पदों का जो संकलन इन्होंने किया है। धर्मदास माना जाता है कि कबीर रंधावे के उनमें मुख्य पात्र की भूमिका निभाते हैं, जो कबीर से काफ़ी प्रश्नों को करते हैं, उसका उत्तर पाते हैं। सृष्टि का निर्माण, काल, निरंजन आदि जो बातें हैं वो धर्मदास और कबीर का संवाद के रूप में एक ग्रंथ है कबीर रंधावे। और भी एक है जिसका नाम बीजक कहा जाता है, साखी शब्द रमैनी। बीजक में तीनों चीजें हैं, साखी, शब्द, रमैनी। साखी का मतलब होता है साक्षी, प्रमाण, साखी, साखी, साक्षी यानी प्रमाण, सबूत, गवाह। गवाह के रूप में ये इनकी साखियां हैं कि कबीर ईश्वर हैं, वो साक्षी है, वो गवाह है, वो प्रमाण है, साखियां कि कबीर ईश्वर हैं। और शब्द का अर्थ है शब्द, शब्द, शब्द के लिए कहा जाता है गुरु कुमार शुभ है गरी गरी काढ़े कोट। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहाय दे, बाहर मारे, बाहर बाहे चोट। कुछ लोग कहते हैं बाहर बाहे शब्द, बाहर से शब्द की चोट करता है और शिष्य को निखारता है, संवारता है, संभालता है। ये शब्द है, शब्द का मुख्य शाब्दिक है शब्द। रामायणी जो है, रामायणी का विकृत रूप है रामायणी। रामायणी आज भी लोग गाते हैं, और भी जो पहले के लोग जो संत हुआ करते थे, और ख़ास करके उन जिन्हें हरिजन कहा जाता है, जिन्हें यस्सी की श्रेणी में रखते हैं, उन लोगों में एक संत हुआ करते थे। उनको रामनामी परंपरा का, रामायणी परंपरा का एक संत माना जाता था। तो रामायणी को मानने वाले कबीर, कबीर के अंतर्गत, यानी कबीर ने जिस ग्रंथ को लिखा है रामायणी, रामायणी के अंतर्गत कबीर को मानने वाले, कबीर को ईश्वर मानने वाले लोग ये हुआ करते थे और ये मानते थे। तो इनके शिष्य, इनके गुरु हैं रामानंद। अब हम आते हैं आपकी अपनी साखियों के ऊपर। बड़ा ही सुंदर ये बात इन्होंने कहा है कि लिखते हैं, मान सरोवर सुभर जल हंसा के कराही। कितनी सुंदर बात कही है इन्होंने। मान सरोवर सुभर जल हंसा के कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै अबूढ़ियनत न जाय। मुक्ता फल मुक्ता चुगै अबूढ़ियनत न जाय। मान सरोवर, इसमें बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा। मान सरोवर के, मन रूपी सरोवर, मन रूपी सरोवर, मन रूपी सरोवर के सुभर अच्छी तरह से भरा हुआ जो स्वच्छ जल है, सुंदर जल है, हंसा के कराई, जो हंस है, जो हमारी आत्मा है, वो क्रीड़ा करती है, खेलती है, खेल के कराही, खेल करती है, क्रीड़ा करती है। मुक्ता फल मुक्ता चुगै, मुक्ता फल, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, मुक्ता फल जो ऐसा फल
जो मुक्त है, जो मुक्ता फल है, मुक्ता चुगे, मुक्त लोग चुगते हैं, अब उड़ न जाए, अब उड़ करके अन्यत्र नहीं जा सकते हैं। अन्यत्र यानी दूसरी जगह, वहां पर जाने की इच्छा नहीं करते। मुक्ता फल का अर्थ है मोक्ष रूपी फल, मोक्ष रूपी फल। मुक्ता का अर्थ है मोक्ष के अभिलाषी। मोक्ष को चाहने वाले लोग, मोक्ष को चाहने वाले लोग मुक्ता फल, मोक्ष रूपी फल चुनते हैं, चुनाव करते हैं, चुनते हैं, चुनाव करते हैं। वो कहते हैं कि हम इसी को पाते हैं, इसी को चुनेंगे, दूसरा हमारे पास कोई है उसको हम नहीं चुनाव करने वाले हैं। अब उड़ी अनत न चाहिए, अब उड़ करके, अब हट करके किसी अन्य देवी देवताओं की बात नहीं करते। अनत अन्यत्र, ये बात इन्होंने कहा है। मन रूपी सरोवर के सुंदर जल में आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है। खेल कर रही है, ऐसा कर सकते हैं। खेल कर रही है, क्रीड़ा कर रही है या खेल रही है। इन दोनों शब्दों का अर्थ कर सकते हैं। खेल रही है, अब वहां से उड़ करके अन्यत्र जाने की इच्छा नहीं रहती है। तो इस तरह से ये पहली ये आपका पहला साखी हुआ। दूसरा साखी है प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई। अब ये तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मानसरोवर सुभरजल, मानसरोवर के सुंदर जल में, मानसरोवर के सुंदर जल में हंस खेल रहे हैं। मोक्ष रूपी, मोक्ष के अभिलाषी मोक्ष रूपी फल को चुनते हैं। अब उड़ करके, अब वहां से अन्यत्र नहीं जाते, अन्यत्र जाने की इच्छा नहीं करते। अब वो नहीं चाहते कि मुझे मान सम्मान आदि इस तरह से मिले। ये पहला। अब दूसरा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विस्मृत होय। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। सब विष अमृत होय। यदि प्रेमी को प्रेमी मिल जाएंगे तो सारा विश्व अमृत हो जाएगा। प्रेमी को ढूंढते हुए मैं फिरा हूँ, मैं फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, खोज रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विश्व अमृत होए। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विश्व अमृत हो। देखो प्रेमी का एक ही अर्थ कर लेते हैं तो पूरे साखी का अर्थ समझ में आ जाएगा। बस प्रेमी को आप कह लीजिए मोक्ष को चाहने वाले लोग। प्रेमी का एकमात्र अर्थ है मोक्ष को चाहने वाले। बस पूरे साखी का आप समझ में आ जाएगा। और ये कह रहे हैं मोक्ष को चाहने वाले को मैं ढूंढता फिरता हूं, मोक्ष का चाहने वाला मुझे कोई नहीं मिला। मोक्ष को चाहने वाला जो है
को, मोक्ष को चाहने वाले को, मोक्ष को चाहने वाला मिल जाते तो सब विष, जो भी अपने अंदर जो कलुष है, जो विष है, जो दुख है, वह अमृत हो जाता है, औषधि बन जाती है। जो विष है, जो कलुष है, वह अमृत हो जाता है। जो सब कलुष अमृत के रूप में परिवर्तित हो जाता। इसके बाद नेक्स्ट है हस्ती चढ़िए ज्ञान को। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली डार। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली डार। सहज दुली सहज दुली डार। स्वान रूप संसार है, स्वान रूप संसार है। भोकन दे झक मार भैया, भोकन दे झक मार। देखिए कह रहे हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मार। झक मार करके, दिवस होकर के इनको भोंकने दीजिए। झक मार करके, विवश होकर के इनको भोंकने दीजिए। भूकन दे, भोंकने दे इनको। इनका काम है भोंकना, इनका काम है कहना। अगर आप इनके पीछे पड़ेंगे तो ये कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, भोंकते ही रहेंगे। ये कह रहे हस्ती चढ़िए ज्ञान को। हस्ती का मतलब है हाथी। हाथी के ऊपर चढ़ जाइए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज ज्ञान। कैसा ज्ञान? स्वतः ज्ञान, स्वज्ञान, आत्मज्ञान, अपने ज्ञान, जो आत्मा का ज्ञान है, उस ज्ञान की ओर बात कर रहे हैं। सहज दुलीचा डार। सहज साधना की चटाई को बिछाइए। सहज दुलीचा डार। सहज साधना की चटाई को बिछाइए। सहज दुलीचा डार। सहज साधना की चटाई को बिछाइए। कहते हैं हस्ती चढ़िए, हाथी पर चढ़िए। ज्ञान की हाथी। कैसी हाथी? ज्ञान की हाथी। वैसी ज्ञान। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान, स्वज्ञान। अब यहाँ पे हम स्वयं का ज्ञान कह सकते हैं, आत्मज्ञान कह सकते हैं। आत्मज्ञान की सहज साधना की चटाई को बिछा लीजिए। कह रहे सहज साधना की चटाई को बिछा लीजिए। उस पे स्वान रूप संसार है। अगर आप चलेंगे तो यह संसार कुत्ते के समान है। स्वान रूप संसार है। यह संसार कुत्ते के समान है। स्वान रूप संसार है। भूकन दे झक मार। इसको झक मारकर, विवश होकर के भोंकने दीजिए। ये भोंकता ही रहेगा। आप रास्ते में जाएंगे, वह कुछ ना कुछ अपनी बातों को कहता ही रहेगा। आप अपना काम कीजिए, करते रहिए। भोकन दे झक मार। ये कितना आसान भाषा में कबीर समझाते हैं कि आप अपने ज्ञान, अपनी बात को सहेजो, दूसरों की ओर मत देखो। यह संसार का काम है भोंकना, कहना। आप अपनी बात लगिए, अपने ध्यान में, अपने में मगन रहिए। बाकी सबकी बातों को बिल्कुल छोड़ दीजिए। कबीर कितने सहज भाषा में समझाते हैं, इतना सरल भाषा में कबीर समझाते हैं। इसीलिए कबीर को ईश्वर का रूप कहा गया है। अगली साखी है। इतने ढंग से समझाते हैं कबीर अपने। इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी सधुक्कड़ी कही जाती है। करे पखा पखी के कारणे, पखा पखी के कारणे,
पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। निरपख होई के हरि भजै, निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान रे भैया, सोई संत महान। देखो कितना आसान भाषा में बताते हैं कि वही संत आदमी है जो पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करता, जो अपना पराया की बात नहीं करता, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वही आदमी संत है। माननीय मोदी जी को संत की संज्ञा दी जाने लगी जब उन्होंने पूरे वसुधैव कुटुंबकम को बड़े ढंग से पेश किया। उन्होंने कहा पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान रे भैया। देखो कितना सब समझाते हैं। पखा पखी के कारण अपना पराया, अयम निज परो वेति गणनानम चेतसाम, यह मेरा है यह दूसरे का, जो यह बात कहता है वह लघु चित्त वाला होता है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार की जैसी है, परिवार है। पक्ष विपक्ष, पक्ष और विपक्ष, विपक्ष पक्ष। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। पूरा संसार रास्ता भूला है। एक दो की तो बात ही छोड़ो, पूरा विश्व रास्ता भूल गया है। अपना ये हमारा घर है, ये दूसरे का घर है, ये हमारा जिला है, ये हमारा गांव है, ये हमारा देश है, ये हमारा प्रदेश है, वो देश दूसरा है, वो देश दूसरा है। इस तरह से जो लड़ते घूमते हैं उनको कह रहे हैं कबीर पखा पखी के कारणे। पक्ष और विपक्ष के कारण से यह संसार भूला हुआ है, भूल गया है रास्ता। निरपख होई के हरि, अरे मर जाना है एक दिन, इस संसार से एक दिन निकल जाना है। निरपख होई के हरि भजे, जो निष्पक्ष भाव से बिना किसी पक्ष के किसी दूसरे को अपना बनाते हुए सब ईश्वर की संतान है ऐसा मानते हुए जो निष्पक्ष भाव से हरि को भजता है, श्री कृष्ण को भजता है, ईश्वर को भजता है, अल्लाह को भजता है, वही संत है ऐसा कहते हैं। निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। अब संतों की श्रेणियों में बहुत सारे लोग हैं, कहते हैं कि हमारा भगवान बढ़िया है, वो कहते हैं हमारा भगवान बढ़िया है। भगवान किसी का बढ़िया नहीं होता, सब भगवान बढ़िया होता है, ईश्वर अच्छा होता है, ईश्वर की संतान अच्छी होती है। हमारा और अपना इन बातों को हटा देना चाहिए। ईश्वर हो, अल्लाह हो, खुदा हो, गॉड हो, सब उसी की संतान है। इसलिए कहते हैं पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। वही संतानी है, वही फकीर है। इसलिए यह बात कबीर कहते हैं। अगली साखी है। अगली साखी कहती है हिंदू मुआ। देखो दोनों को छोड़े नहीं है कभी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मुआ राम कही। मुसलमान खुदा, मुसलमान खुदा। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मुआ राम कही। हिंदू मर गया, राम राम कहेगी, राम भगवान है, राम बड़े हैं, राम श्रेष्ठ है। हिंदू यह बात कहते कहते मर गया और
वह मर रहा है, कह रहा है कि ईश्वर राम ही है। यह बात हिंदू कहते कहते मर रहा है। हिंदू ऐसी बात कह रहा है। मुसलमान जो है खुदा 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 कह के मर रहे हैं। मुसलमान खुदा है। मुसलमान जो है खुदा खुदा कह के मर रहे हैं और कहते हैं क्या? कहे कबीर सो जीवता, कहे कबीर सो जीवता। कबीर कहते हैं, कहें कबीर। कबीर क्या कहते हैं? कहें कबीर सो जीवता। कबीर कहते हैं कहें कबीर सो जीवता। जीवित वही है जो दोनों के निकट न जाए, जो दोनों के निकट नहीं जाता है। हाँ, कहे कबीर सो जीवता, जो दोनों के निकट न जाए, जो क्या है? जो दोनों के निकट न जाए। कहते हैं हिंदू मर गया राम राम करके कि राम बड़ा है, मुसलमान मर गया खुदा बड़ा है, खुदा है, सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ अल्लाह है, ऐसा करके नाम ही का तो भेद है। कोई जल को वाटर कहता है, कोई जल को जल कहता है, कोई जल को आग कहता है, कोई जल को अनेक अनेक संज्ञाओं में, कोई पानी कहता है तो पानी वो खुद अपने आप में केवल पीजिए, अपनी प्यास बुझाइए, ईश्वर को आप पाइए, ईश्वर का भजन कीजिए, ईश्वर को आप प्राप्त कीजिए, लेकिन मेरा अपना उसका नाम मत दीजिए। नाम देने की वजह से ही झगड़े और फसाद होते हैं। इसलिए कबीर कहते हैं हिंदू मुआ राम कही। हिंदू मर गया राम राम करके, मुसलमान खुदाए कहे कबीर सो जीवता। वही आदमी जीवित है, वही आदमी सच्चा है, वही आदमी जानता है, वही आदमी जानकार है, वही आदमी संत है, वही आदमी सच्चा है। जो दोनों के निकट न जाता, जो इन दोनों के निकट नहीं जाता, उन हिंदुओं के निकट नहीं जाता जो केवल कहते हैं राम ही ईश्वर है, अल्लाह ईश्वर नहीं है। उन मुसलमानों के निकट नहीं जाता जो कहता अल्लाह ही भगवान है, राम भगवान नहीं है। क्योंकि दोनों वही बात है। ईश्वर तो एक तत्व है, अलग वो बैठा हुआ है, उसका नाम दिए हुए। आप उनके चरणों में झुके, उनकी बंदगी करें, वंदना करें, भक्ति करें, ईश्वर को पाएं। तो ये कह रहा है यह बात। हिंदू मर गया राम राम करके, मुसलमान मर गया खुदा खुदा करके। कबीरदास जी कहते हैं वही आदमी सच्चा है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता, वही आदमी जीवित है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता। फिर कबीर कहते हैं काबा फिर काशी गया। काबा, जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए, जो इन दोनों के निकट नहीं जाते उनके लिए, काबा फिर काशी गया। काबा काशी हो गया, काबा हो गया, काबा फिर काशी भया। राम ही भया रहीम, राम ही। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। राम और रहीम में कोई अंतर नहीं रह जाता। कबीर कितनी सच्ची बात कहते हैं, इसलिए कबीर को ईश्वर कहा गया है। काबा फिर काशी, काबा के लिए काशी में कोई अंतर। मक्का, काबा का मतलब मक्का, और काशी मतलब हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल वाराणसी में जो भगवान शिव का मंदिर है उसके लिए कहते हैं काशी। काबा फिर काशी भया, काबा बदल करके काशी हो जाता है। उसके लिए जो एक दूसरे में विभेद नहीं करते। राम ही भया रहीम, राम और रहीम में भी थोड़ा भी अंतर नहीं रह जाता। कह रहे कबीर मोट चून मैदा भया। मोटा जो ज्ञान था, जो हम समझ नहीं पा रहे थे, मोट चून मैदा भया। जो हमारा खोटी बुद्धि थी वह समाप्त हो गई। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। कह रहे बैठ, ऐ कबीर तुम बैठो और क्या करो,
खाओ और पियो बैठ कबीरा जी। देखो, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर की स्थिति ऐसी है, पीछे पीछे भगवान फिरते हैं, ईश्वर फिरते हैं, कहते हैं ऐ कबीर आओ आओ आओ। काबा फिर काशी, काबा उनके लिए काशी हो जाता है और राम और रहीम में कोई अंतर नहीं रह जाता है। मोटा आटा महीन होकर मैदा हो जाता है। कबीर कहते हैं हे कबीर, तुम बैठ कर खाओ, तुम कहीं इधर उधर न जाओ, तुम न काबा में न जाओ, न तुम काशी में जाओ, तुम बैठ जाओ। तुम्हारे लिए सब कुछ, जहां तुम खेलोगे ईश्वर की परिक्रमा होगी, तुम बोलोगे ईश्वर का भजन होगा, तुम नाचोगे ईश्वर की भक्ति होगी। इसलिए कहते हैं बैठ कबीरा जी। कबीर कहते हैं हे कबीर, तुम बैठकर खाओ पियो आनंद लो। आगे देखिए, ऊंचे कुल का जनमिया। कितनी अच्छी बात कहते हैं कबीर, ऊंचे कुल का जनमिया, ऊंचे कुल का जनमिया, ऊंचे कुल का जनमिया। जे करनी ऊंच न हो, जिनकी करनी ऊंच नहीं होती, जे करनी ऊंच न हो, जिनकी करनी ऊंची नहीं होती, जिनके कर्म खोटे होते हैं। ऊंचे कुल का जनमिया, जे करनी ऊंच न हो। सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। वे लोग साधु उनकी निंदाएं करते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जो ऊंचे कुल वाले हैं, जो अपने आप को ऊंचा कुल में जन्मना हुआ मानते हैं और कह रहे हैं ऊंचे कुल का जन्मिया। मानव कुल, मानव कुल सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मानव कुल, मानव के खानदान में जब आप जन्म लेते हैं तो आपकी कर्मी मानव जैसी मानवता का होना चाहिए। यदि मानवता की कर्म नहीं है, मनुष्य के रूप में आप जन्मे, मनुष्यता आपके अंदर नहीं है, तो कबीर कहते हैं सुवर्ण कलश सुरा भरा। जैसे सोने के कलश में क्या भरा हो, मदिरा। सोने के कलश में क्या भरा हो, मदिरा। सोने के कलश में मदिरा भरा हो, हाँ, सोने के कलश में, पात्र में मदिरा भरा हो। साधु निंदा सोए, साधु कभी भी उसका सेवन नहीं करते हैं। इसलिए कबीर कहते हैं ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्म बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। कबीर का आज साखियाँ पूरी होती हैं और जो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इस वीडियो को पूरी तरह से एक बार दो बार देख लेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।